हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, 100 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। उसी के आगे स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से। टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है मेरे भाई, बता दो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये हम लोग क्लास 12 हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन डेली हम आपके लिए लेके आते हैं, जो प्रीवियस ईयर आपके पेपर में छप चुके हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है। तो ए ऑप्शन पर आपका हरिशंकर परसाई का, बी ऑप्शन पर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, सी ऑप्शन पर है प्रोफेसर जे सुंदर रेड्डी का, डी ऑप्शन पर है आपका स्टूडेंट्स वासुदेव शरण अग्रवाल का। तो याद रखना मेरे भाई, जो ये जो कल्पलता है ये आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स 102 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? देखिए 19 में भी आया, 22 में भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा नहीं है इसमें मेरे भाई, आपको बताना। चारूचंद्र लेख है, इनका है। पुनर्वा इन्हीं का है। आनंद दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा तट की खोज। तो तट की खोज अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो किसका है मेरे भाई? याद रखना हरिशंकर परसाई का। किसका है? हरिशंकर परसाई का है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये करके दिखाओ मेरे भाई। 3 नंबर पे है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। देखना 19 और 23 में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 में फिर से छपेगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो मेरे भाई याद रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा ए ऑप्शन पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर सरदारपुर सिंह, सी ऑप्शन पर है वासुदेव शरण अग्रवाल, डी ऑप्शन पर है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सी रचना है जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है? ए ऑप्शन पर है माता भूमि, बी ऑप्शन पर है शेष स्मृतियां, सी ऑप्शन पर है विचार प्रवाह, डी ऑप्शन पर है रस मीमांस। तो स्टूडेंट्स आप याद रखना, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माता भूमि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर आपका मृग नयनी उपन्यास के लेखक है। तो मृग नयनी उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे मेरे भाई? ए ऑप्शन पर भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन पर वृंदावन लाल वर्मा, सी ऑप्शन पर अमृत राय, डी ऑप्शन पर है जैनेन्द्र कुमार। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। विचार प्रवाह के लेखक है। तो विचार प्रवाह के लेखक कौन हो जाएंगे? देखना 19 में भी आया, 22 में भी आया। ए ऑप्शन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन पर भारतेंदु हरिचंद, सी ऑप्शन पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन पर है प्रताप नारायण मिश्र। तो विचार प्रवाह के आपके जो राइटर हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर पे स्टूडेंट्स कुटज निबंध संग्रह के लेखक है। 19 में और 20 में पूछा गया, तो कुटज किसका हो जाएगा? ये भी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 108 पर। ये करके बताओ मेरे भाई, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। कौन सी कृति है जो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित है? देखो 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। इंपॉर्टेंट है। पुनर्वा नहीं है मेरे भाई, आलोक पर्व नहीं है, धरती के फूल भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 109 नंबर पे। आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? ए ऑप्शन पर रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन पर श्याम सुंदर दास, डी ऑप्शन पर हजारी प्रसाद, सी ऑप्शन पर हजारी प्रसाद, डी ऑप्शन पर है हरिशंकर प्रसाद। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्या है कि अशोक का फूल, बिल्कुल आसान सा आ गया है। अशोक का फूल ये आपके चैप्टर में भी है, इसके राइटर का नाम पूछा जा रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी कितनी सारी रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जा रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी सभी रचनाएं आपको याद कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके जाइए। थैंक यू।